हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नंबर सीरीज़ के कॉन्सेप्ट। आज हम देखेंगे नंबर सीरीज़ में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और किस किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। आज हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉजिक बताऊंगी। आपको जैसे कि पता ही है IBPS, नाबार्ड, RBI या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, सभी में नंबर सीरीज़ तो ज़रूर आती है। किसी एग्ज़ाम में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किसी में 5 नंबर के आते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये आपका पहला स्टेप होगा कि आप पूरे के पूरे मार्क्स उसमें सिक्योर कर सकें। कि मैं सीरीज़ लेकर आऊँगी, उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ लॉजिक्स बताऊँगी, विदाउट लॉजिक्स कैसे करना है वो सब आपको बताऊँगी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज़ होता क्या है? नंबर्स इन अ सीक्वेंस फॉलोइंग सम पैटर्न। किसी सीक्वेंस में नंबर अरेंज हैं और वो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो हम नंबर सीरीज़ होती हैं वो। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेनली। एक आता है मिसिंग नंबर, जिसमें आपको 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिए हुए होंगे। जिस पैटर्न में ये होंगे आपको उसी पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट नंबर देखना होगा। या फिर इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो मिसिंग नंबर होगा वो यहाँ कहीं बीच में आ जाए, तो ये आपका होता है। सेकंड है रॉन्ग नंबर। सेकंड होता है रॉन्ग नंबर सीरीज़। इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए रहते हैं सीक्वेंस में, ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें से कोई नंबर ऐसा होता है जो उस पैटर्न को फॉलो ना करते हुए गलत दिया हुआ होता है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है। एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें एक पूरी सीरीज़ दी हुई होगी, उसमें कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और हमें सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए सेकंड सीरीज़ में। तो इसमें आपको या तो लास्ट वाला नंबर खाली निकालना होगा, या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पहला वाला दिया होगा और ये कोई सा भी नहीं दिया होगा और वो बोल देंगे, ऐसे लिखा होगा ABCDE और आपसे बोल दिया जाएगा कि ई नंबर में क्या आएगा। चलिए अब देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हम क्वेश्चंस के जो पैटर्न होते हैं उसको मेनली 5 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एडिशन है फर्स्ट। अब हमें किसी भी सीरीज़ को देख के कैसे पता चलेगा कि इसमें एडिशन हो रहा है? जब सीरीज़ में नंबर हैं और वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन बहुत रैपिडली इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे आराम से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम उसको समझ लेंगे कि वो एडिशन है उसमें कहीं ना कहीं। अब एग्जांपल के तौर पे हम इसको देख लेते हैं। अब आपको ये देख के तो पता चल ही रहा है कि ये इसमें एडिशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अगर हम इसमें इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 110। इसी तरीके से हम इसका डिफरेंस देख लेंगे 110, इसका देख लेंगे 110। तो अगर इसमें हम 110 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसमें 110 हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5866। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अभी एडिशन का ही एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, हमें पता चल ही रहा है कि इसमें ऐड हो रहे हैं। तो अब क्या ऐड हो रहा है, अब आप देखिए, जब भी कोई नंबर बढ़ रहा हो तो अगर वो कोई किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं है तो सबसे पहले आप उसका डिफरेंस निकालने की कोशिश करिए कि उसके बीच का डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 4 6 8 और यहाँ पर कितना होगा, जैसे आप देख ही रहे हो कि ये इसका इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का 2 का 2 का 2 का, यानी 2 2 के हिसाब से ये बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर 10 का डिफरेंस होना चाहिए। अब इसमें आप 10 ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32। तो ये 32 आंसर आ जाएगा। एक इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि सेम, पहला वाला क्वेश्चन था कि हमारा सेम नंबर सब में ऐड होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें कुछ नंबर ऐड होंगे लेकिन उन सब में भी कोई पैटर्न होगा। जैसे कि आप देख लो उसमें 2 2 2 2 2 प्लस होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एडिशन में कैसा आ सकता है। अब आप देखिए कि अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस
4, इन दोनों के बीच का 16 और इन दोनों के बीच का 36। हमें बीच का नंबर निकालना है। तो आपको यहाँ पर देख के कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग आपका खुद ही चल रहा होगा कि ये नंबर है आपका 2 का स्क्वायर, ये है आपका 4 का स्क्वायर और ये है आपका 6 का स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली उसके बाद होना चाहिए 8 का स्क्वायर और फिर होना चाहिए 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 64 और फिर यहाँ पे 100। तो अब आप या तो 224 में से 100 माइनस कर लीजिए या 60 में 64 जोड़ दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 124। तो अब आप देख लो आंसर में 124 कहीं है ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है, इसमें हमें कुछ तो पता चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा कि आपको कोई भी नंबर बढ़ता जा रहा है तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि उसके बीच का डिफरेंस निकाल लें। अभी हमें तो कुछ देखने से ये भी समझ नहीं आ रहा कि कुछ मल्टीप्लाई का होगा, क्योंकि 8 3 ज़ा 24, 3 ज़ा कुछ ऐसे कुछ समझ नहीं आ पा रहा। तो हम इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा आपका 52 और ये आ जाएगा आपका 80 और ये आ जाएगा 114। अब ये बढ़ते हुए उसमें ऐड हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ये नहीं पता। एक बार और करके देख लेते हैं। अगर हम इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे 16, इसका निकालेंगे 22, इसका निकालेंगे 28 और इन दोनों का निकालेंगे तो आ जाएगा 34। अब शायद आपको देख के कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर तो इस वाली लाइन में तो बहुत ऐसे इंक्रीज़ हो रहे थे कि कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे 6 का डिफरेंस है, यहाँ देखेंगे 6 का डिफरेंस है, यहाँ देखेंगे 6 का डिफरेंस है। तो यानी कि उसी के हिसाब से हमारा नेक्स्ट होना चाहिए। तो अगर हम इसमें भी 6 का डिफरेंस कर दें, इसको निकालने के लिए इसमें भी हम 6 का डिफरेंस कर दें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 40। अब हमें इसमें करना है 40 ऐड, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 154। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है 40, आएगा 154। अब 298 में अगर हम 154 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 452। तो 452 हम आंसर में देखेंगे और टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें कुछ माइनस हो रहा हो। सेम चीज़ है जैसे एडिशन में हो रहा था कि अगर नंबर उसमें था नंबर बढ़ रहे हैं, इसमें नंबर अगर घट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नहीं घट रहे हैं, तो हम उसमें डिफरेंस निकालेंगे और देखेंगे कि वो सब्सट्रैक्शन का ही होगा। पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो सब्सट्रैक्शन का ही होगा। अब सब्सट्रैक्शन में अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें डिफरेंस है 5 का, यहाँ डिफरेंस है 4 का, यहाँ डिफरेंस है 3 का, यहाँ डिफरेंस है 2 का। तो आप इससे समझ ही पा रहे हो कि एक एक ये कम होता जा रहा है इधर की साइड। तो अब होना चाहिए हमारा डिफरेंस 1 का। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 421। तो हम आंसर टिक कर देंगे। तो सब्सट्रैक्शन में जैसे तो यहाँ से आप देखोगे कि प्लस ही होते जा रहा है, यहाँ पे प्लस अगर आप इधर से देखना शुरू करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लॉजिक कि क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं नंबर सीरीज़ में। और एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी कि अगर हमें किसी भी लॉजिक का नहीं पता तो बिना लॉजिक के हम किस तरीके से क्वेश्चन को निकालें। लेकिन हम उस चीज़ के ऊपर बेस नहीं रह सकते कि हाँ
के बिना लॉजिक के भी निकल जाएगा। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी अगर कोई आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। या फिर किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।